हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करोगे, ठीक है ना। आज हम लोग जो आपका चैप्टर क्लास 10th का चल रहा है व्रत, उसकी इस लास्ट एक्सरसाइज को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि हम लोग बढ़ सके अपने नए चैप्टर की तरफ, ठीक है ना। आज आई थिंक इससे पिछले वाली वीडियो में आपने देखे होंगे कि 7 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका था, ठीक है ना। और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, और 8वां क्वेश्चन पहले ही आपके स्क्रीन पे लिखा है और फटाफट समझते हैं। मतलब इसके लगभग 13 क्वेश्चन हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो फटाफट उनको करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। मतलब मैं चित्र से बता दूं, ये चित्र दिया भी गया है किताब में कि एक वृत्त है जो बनाया गया है मेरे द्वारा, ठीक है, आपके पास में। इसके परिगत मतलब बाहर की तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है A B C और D, जो कि दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। तो मेरे को इस डायग्राम को देख करके सिद्ध करना है। उन्होंने कहा सिद्ध करो कि AB प्लस CD मीन्स क्या है कि अगर इस साइड को AB को CD में जोड़ा जाए तो हमेशा बराबर होगा AD प्लस BC के बराबर होगा, AD प्लस BC के बराबर होगा। ध्यान रखना है, इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करें, क्या टेक्निक्स इसमें लगाएं, ठीक है, उसको देखना रहेगा। चलिए देखिए, मैं ना एक काम करता हूँ। पहले ये जो स्पर्श बिंदु मेरे पास में है, जैसे ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ। जैसे मैंने इसको कहा P, इसको कह दिया मैंने Q, इसको कह दिया मैंने R, एंड दिस इज S, ये S है। और अब इसमें थोड़ा अगर दिमाग लगाएं, हम थोड़ा सोचें, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर हम किसी बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हैं ऐसे करके, ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज A और ये हमारे पास में B, तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हमें पता ही है कि जो हमारे पास AP रहेगा दैट इज इक्वल टू BP, ठीक है, AP इज इक्वल टू BP। मतलब अब इसमें 4 जगह ऐसा पॉइंट ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 जगह कहाँ, देखिए अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर A से भी तो 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा रही है ना, AP और BS। ध्यान से देखिए, AP और AS है ना। तो अगर मैं बात करूं कि AP जो रहेगा, मैं प्रूफ कर, ये तो सिद्ध करना है मेरे को, ये तो सिद्ध करना है ना, इसको तो लिखा है सिद्ध करना है ये वाली चीज़। तो अब मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, कि जो AP रहेगा दैट इज इक्वल टू AP जो है, ये AP वो AS के इक्वल रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। और अच्छा एक बात ध्यान रखनी, इस क्वेश्चन को करते समय हमें प्रूफ क्या करना है, उसमें नजर बना के रहना, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हमें बनाना है AB, और AB जो बनेगा वो बनेगा AP प्लस PB। तो यानी कि AB को बनाने वाली साइड्स को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखें। जैसे हमने इधर AP लिखा है, तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसमें ये BP रख दीजिएगा, यानी कि BP या PB लिख लो। PB बराबर रहेगा किसके, ये भी तो बाह्य बिंदु है ना, इसकी स्पर्श रेखा ये है और इसकी स्पर्श रेखा ये है, तो दैट इज इक्वल टू BQ। क्लियर है आपके पास में। अब यहाँ पे आ जाओ C पॉइंट पे, बस इसी पॉइंट पे बात कर लेंगे। C पे जो CQ रहेगा है ना आपके पास में, CQ जो बराबर रहेगा आपके पास में, कौन सा CQ जो बराबर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, CQ बराबर रहेगा CR के, CQ बराबर रहेगा CR के। तो या फिर ऐसे कर लो कि CR बराबर रहेगा, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, CQ के, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हमें लाना CD। देखो AB तो हमारे इन दोनों को जुड़ के आ जाएगा, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। AB तो इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा, लेकिन CD कब आएगा, जब CR प्लस RD होगा। तो हम लोग क्लियर सी बात है, हमें पता है कि जो CR है वो हमेशा बराबर होगा CQ के, तो लिख दिया मैंने। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाओ कि जो RD है दैट इज इक्वल टू रहेगा DS के, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये वाली जो आपके पास में ये बाह्य बिंदु बनेगा और ये इसकी स्पर्श रेखाएं बनेंगी। क्लियर है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 है ना आपके पास में, एंड समीकरण 4, अगर ये आपको समझ में आ गई अच्छे से,
ठीक है ना बेटा। तो बस बात खत्म है, फिर आपको क्वेश्चंस में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कैसे, आप जो समीकरण है इन सबको जोड़ देना है बस उठा के, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है ना, प्लस समीकरण आपके पास में कर देना है 3 और प्लस समीकरण 4, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जब मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD। मतलब क्या हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले इधर, तो AS प्लस BQ प्लस CQ एंड प्लस DS। अब बस एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसे AP प्लस PB, AP प्लस PB तो बन जाएगा AB, ये तो बन गया हमारा AB, राइट, प्लस अब CR प्लस RD, मैं इसीलिए तो लिखा था ये CR प्लस RD, ये हो जाएगा आपके पास में CD इज इक्वल टू, अभी देखो AS कहाँ है, AS ये AS में जुड़ना चाहिए DS, तो AS और DS यानी कि लास्ट वाली जो टर्म है, अगर इसको मैं जोड़ दूं AS प्लस DS बन जाएगा AD। देखिए आप AS ये वाला AS प्लस AD, बस समझ में आ रहा नहीं आ रहा, प्लस BQ प्लस CQ, BQ, इस BQ को जब मैं CQ में जोड़ूंगा तो हमारा आ जाएगा BC। अब चेक कर लो क्या प्रूव करवा रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे लिखा है और क्या करवाना चाह रहा है हमारे से, जरा पढ़ लेते हैं एक बार के चित्र में। आप लोग NCERT किताब को भी साथ में रखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चित्र में x y और x डैश y डैश O वृत्त वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक चीज़ में छोड़ दी गई है, शायद मैं छूट गई मेरे से, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे एक शब्द आना चाहिए, बिंदु किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को, यहाँ पे लिखना चाहिए था दो समांतर, कौन सी समांतर, समांतर है ये दोनों, ये x डैश और ये वाली y डैश, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं है ना आपके पास में, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। NCERT किताब को ज़रा देखते रहें। और स्पर्श बिंदु C, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB। अब यहाँ पे कोई पॉइंट C है, मैं चित्र में देखो आप ध्यान से, तो ये C पॉइंट है, इस पर अगर हमें कोई स्पर्श रेखा ऐसे बना दे रहे हैं तो ये जो हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो XY है और एक X डैश Y डैश है। खास बात ये है कि जो ये वाली रेखा है ये दोनों समांतर हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, और हमें C पे एक स्पर्श रेखा बनाई है जो इस वाली रेखा को A पॉइंट पे कट कर रही है, इस वाली को B पे कट कर रही है। चलिए यहाँ तक का क्लियर है। प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब कट करती हैं, बात वही है। सिद्ध करो कि AOB जो है वो 90 डिग्री है। AOB मतलब हमारे पास कौन सा एंगल, AOB यानी कि ये वाला एंगल मेरे को 90 दिखाना है, सिद्ध करना है कि AOB जो है 90 डिग्री है। तो क्या किया जाए, क्या टेक्निक्स इसमें लग सकती है, थोड़ा सा इसमें सोचिएगा। अगर मैं एक काम करूं कि अगर इस वाले एंगल को मैं सिंपल करने के लिए इसको 1 बोल दे रहा हूं, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूं, इसको मैं 3 बोल दे रहा हूं, तो बेसिकली आपको क्लियर हो रहा होगा कि एंगल 2 को मेरे को दिखाना है 90 डिग्री। ये तो AOB है, एंगल AOB तो यही है ना बेटा 90 डिग्री। तो मैं थोड़ा सा राइटिंग ऐसा करने से क्या होगा कि नंबरिंग करने से थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी और आपको समझ में भी ईजिली आएगा, आसानी से आएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ लिख भी सकते हो कि माना, मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ऐसे लिख भी सकते हो कि माना, ठीक है, जिस कोण को आपने माना है उसको लिख दो कि जो AOP है ना, एंगल AOP है ना, AOP दैट, इसको हमने एंगल 1 कह दिया। एंगल जो हमारे पास AOB है बेटा, इसको मैंने 2 कह दिया। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, बस और कुछ नहीं है ना। अगर मैं AOB सिंबल यही लेके चलूँ, AOB ही लेके चलूँ, तो जब समीकरणें बनती हैं तो आपको ना समझने में समस्या आती है, जानता हूँ मैं। तो लेकिन आप लोग इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। और ये वाला जो है BOQ, उसको हमने एंगल 3 बोल दिया, ठीक है, ऐसा कह दिया हमने, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, दिमाग अगर लगाएं इसमें, क्या कि ये एंगल 1 है, ध्यान से देखना, ये एंगल 1 है, एंगल 1 है,
अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूँ तो ये कितना होगा भाई? ये तो 90 है ही है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या बताई थी ना कि हमारे पास में अगर कोई वृत्त हो और उसकी स्पर्श रेखा हो और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या हो तो उनके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये तो 90 है मेरे भाई, ये कोण 1 है, तो ये कोण कितना होगा? ये तो 90 - 1 हो जाएगा ना, या नहीं होगा? 90 - 1 हो जाएगा, 90 माइनस कोण 1 हो जाएगा। तो लिख लो इसको फिर, अगर हो जाएगा तो लिख लो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें कि जो एंगल बनेगा OAP दैट इज इक्वल टू होगा 90 माइनस कोण 1, 90 माइनस कोण 1, ये वाला, ठीक है। और इससे ऊपर लिखना चाहो तो एक बात लिख सकते हो, कौन सी के त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, या खाली त्रिभुज लिख लो। त्रिभुज कौन से वाले में? AOP में, AOP में। ये काम किस में हुआ है? इस वाले त्रिभुज में हुआ है। चलिए ठीक है बात। और अगर मैं त्रिभुज बात करूं, दूसरा त्रिभुज एक और ऐसा ही बना हुआ है हमारे पास नीचे की तरफ, इसमें भी ये 90 डिग्री बनेगा और ये कोण 3 है, तो ये कितना बनेगा? ये वाला कोण कितना? नीचे लिख दे रहा हूं 90 माइनस एंगल 3, या नहीं बनेगा? तो लिख सकते हैं त्रिभुज किसमें? BOQ में। BOQ का मतलब है BOQ में जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कौन सा? कौन सा एंगल? OBQ दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 माइनस एंगल 3, 90 माइनस एंगल 3। समझ में आ रही है बात? अब एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आ रही हो चीज़ें। क्या ध्यान से देखो कि भाई जितना यो एंगल है, समझ रहे हो ना, जितना ये वाला कोण है, ओके, मैं इसको अभी लिख नहीं रहा हूँ ऐसे करके, अगर ये x है तो ये भी तो x ही होगा ना भाई। हमने एक और प्रमेय पढ़ी थी, पिछली वीडियोज़ को ध्यान से अगर देखा गया हो तब आपको समझ में आएगा कि बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे बन रही है और इस बाह्य बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो जो दो कोण बनते हैं ये समान होते हैं, ये x है तो ये भी x है, तो सेम कंडीशन बन रही है हमारे पास में। अगर ये बिंदु O है तो इस बिंदु A से हम लोग दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये जा रही है, एक स्पर्श रेखा नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको पता है कि ये जितना कोण होगा उतना ये होगा। और ये हमने कितना बताया? ये 90 माइनस कोण A है, वो कोण 1 है, तो वो भी इतना ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं तब एंगल OAC कह लो आप, या OAB कह लो, कोई दिक्कत नहीं। OAB मतलब OAB, ये पूरा वाला एंगल है ना, ये किसके बराबर होगा? ये होगा इस वाले के बराबर। और ये वाला ऊपर लिखा हुआ देखो, एंगल OAP दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1, 90 माइनस एंगल 1। ठीक है भाई, ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। इस वाले कोण की बात कर सकते हैं, ये किसके बराबर होगा? इस वाले के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल कौन सा? OBA जिस पे मेरा ये मार्कर चल रहा है, मतलब चौक चल रही है, ये वाला, वो बराबर होगा इस वाले के बराबर। कौन सा? एंगल OBQ के इस वाले के। और ये कितना है? ये 90 माइनस एंगल 3 सॉरी, ठीक है। अब ऐसा है अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, ये जो बीच में त्रिभुज रखा बड़े वाला AOB में अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास इसके तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, नहीं होगा? यानी कि एंगल कौन सा? एंगल 2 प्लस एंगल, ये तो हमने 2 बोल ही रखा, प्लस एंगल ये वाला, यानी कौन सा? OAB प्लस एंगल OBA, समझ रहे हो? ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, आपको पता है 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये तो सब जानते हैं। एंगल 2 तो हमें के बारे में तो हमें बात ही करनी है, क्योंकि एंगल 2 ही तो है, ये एंगल 2 ही तो हमें दिखाना 90 डिग्री, बात तो वही है ना भाई। AOB को तो हमने 2 कहा है, AOB को 2 कहा है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? ऊपर से देखें, 90 माइनस एंगल A1 प्लस, समझ रहे हो ना? ठीक है, 90 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 180, ठीक है भाई।
थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। क्या कर लो कि एंगल 2 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3 इक्वल टू, देखो 90 90 180 180 उधर रखा हुआ है, थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे तो ये 90 और 90 180 तो कट जाएगा, तो बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लें। एक चीज और जानते हो, ये जो लाइन है सीधी, ये भी तो 180 कोण बनाएगी, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को अगर मैं जोड़ दूं तो वो भी तो 180 होगा, नहीं होगा मेरे भाई? होगा। तो दैट इज, ये इक्वेशन आपकी 2 बन जाएगी, है ना। अब इन समीकरणों को अगर मैं जोड़ दूं, यहाँ पे जोड़ने पर मैं कर लूँ काम, जोड़ने पर, ठीक है। तो एंगल 1 माइनस का तो कट गया, एंगल 3 से 3 कट गया, तो आ गया एंगल 2 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180, या एंगल 2 इज इक्वल टू 180/2, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो कोण 2 जो है वो आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है भाई, यही मेरे को प्रूव करना था। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं इजीली कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वही आप लोग करोगे। भैया सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो बेस्ट वे, ये मैं नहीं कहता कि सबसे अच्छा तरीका ये है, इंस्टेंटली करते करते जो दिमाग में मेरे आया मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन कर दिया। आपके पास एक रफ कॉपी होती है ना, उस कॉपी में आप लोग इसको अलग तरीके से भी सोच सकते हो, क्योंकि जब डायग्राम आपके सामने है तो उसमें कई सारे तरीके आपके सामने नजर आएंगे, और आप उन अलग अलग तरीकों से प्रयास करना कि आपको फिर अपने हिसाब से देखना आपको सिंपल कौन सा लगता है। मेरे सामने भी सवाल करते हुए जो मेरे दिमाग में आया मैंने उस हिसाब से उस क्वेश्चन को कर दिया। आप लोग इससे अलग तरीका अगर खोज पा रहे हैं अपने दिमाग से, तो इसका मतलब आप जो है बहुत ठीक ठाक अपनी ठीक ठाक स्थिति में है, गणित आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, और अगर इस तरीके की आप एक्सरसाइज करते हो, अपने आप सवालों को एक अलग तरीके से करने का प्रयास करते हो, तो इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, नहीं तो भाई साहब फिर जो मैं बना रहा हूँ उसको खाते रहो, ठीक है ना, तो वो उससे दिमाग जो है इतना खुलेगा नहीं जितना आप लोग खूब प्रैक्टिस करके दिमाग खुलेगा। ठीक है, यानी कि जितना, वही सीधी बात है कि अगर खिड़की से देखोगे तो उतना ही दिखाई देगा जितना खिड़की से दिखाई देता है, तो मैं जितना दिखाऊंगा उतना ही दिखाई देगा। आपको जरूरी है कि आप लोग बाहर जाएं और बड़ा देखें, छत पे जाके देखो, सब कुछ दिखाई देगा, यानी कि अपने दिमाग के बत्ती जला के देखो, सीधी बात ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 9 था 10 की तरफ, और 10th क्वेश्चन, इसको आप वीडियो को रोक करके पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिएगा क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं लिखा है सामने स्क्रीन पे, आप लोग अपनी एनसीईआरटी किताब को पास में अगर रखोगे तो उसमें भी समझने का प्रयास करिएगा क्या कहा है। कह रहा है सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, ठीक है ना, खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। मैं एक बार बता दूं इसको क्या है, चित्र से आपको बेहतर समझ में आएगा। वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास में, सपोज कर लो बेटा कि ये कोई वृत्त है, ठीक है, ठीक बना है ना, ठीक बनी है, और ये वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त के बाह्य बिंदु से हमने कोई स्पर्श रेखा बनाई इस तरीके से, ठीक है, आपके पास में, और यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे बना दी, ठीक। तो इन स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, ये तो कहा है कि सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो बीच का कोण तो यही है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु, एक भी स्पर्श बिंदु ये रहा, एक स्पर्श बिंदु ये है, इन रेखाखंड को मिलावे किससे, केंद्र से, है ना। तो जो केंद्र पर आंतरिक कोण होगा, इस केंद्र पर, यानी कि इसको अगर मैं कह दूं ये केंद्र पर आंतरिक कोण होगा, का संपूरक होगा। का संपूरक का मतलब यह है कि इन दोनों कोणों के योगफल, कि अगर ये x है और ये अगर y है, तो मेरे बेटा x प्लस वाई हमेशा 180 होगा। संपूरक की परिभाषा यही तो है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 बन जाता है, तो आपको सीधी सीधी बात है, आप उसको संपूरक बोल देते हो या नहीं बोलते हो संपूरक, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि इन दोनों का योगफल जो है 180 है, यानी कि संपूरक है। तो इसको करने के लिए हम लोग इसका पहले नामकरण कर लेते हैं। किस तरीके से, कि मैं कह लेता हूं कि सपोज कर लो ये पॉइंट ए है और बाह्य बिंदु ये, इसको हम पी कह दे रहे हैं, एंड ये वाला बी है और ये ओ हमने कह ही दिया है, ठीक। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए, हमें सिद्ध क्या करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, ए पी बी मीन्स स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बेटा, ए पी बी, इट मीन्स ये वाला, है ना, ए पी बी
प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू, हमें दिखाना है 90, यानी कि प्लस ये वाला एंगल 90 दिखाना, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब कैसे कर सकते हैं, ठीक, कैसे इसको कर सकते हैं, क्या तरीका इसमें लग सकता है, सोचिए जरा। मेरे दिमाग में जो इंस्टेंट आएगा मैं कर देता हूं। चलो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा इजी पड़ेगा और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें हम लोग चीजें ज्यादा से ज्यादा हमें क्या पता है बेटा कि ये 90 डिग्री है एंगल, ये वाला 90, इसके अलावा कुछ ज्यादा इसमें बात, और एक बात और है कि ये साइड इसके इक्वल है, और कुछ ज्यादा डाटा हमें मिल नहीं रहा है इसमें। तो अगर हम एक लाइन इसमें बना लें तो और चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं इसको इससे मिला लूँ, है ना, तो इसमें एक लाइन लिख दें अगर हम कि ओ को रचना कर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, रचना, और रचना क्या करी, ओ को, ठीक है, पी से मिलाया, है ना, ये कर लें, मिलाया, ये मिला लिया हमने, मिलाया मिलाओ, कुछ ही बात लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात ध्यान दें, ठीक है, ध्यान दें क्या, कि अगर हम लोग इस वाले एंगल को x कह दें, ठीक है मेरे भाई, या सिंपल सी बात है, आप एक काम करिए, आप सीधी सीधी बात है, एंगल APB निकालिए, इसमें से मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, APB निकालिए। देखो कैसे होगा, मैं इस एंगल को निकालूं APB, मतलब कैसे निकलेगा, इसको दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि दो हिस्से हैं इसके, एक ये वाला हिस्सा इधर वाला, एक ये वाला हिस्सा इधर वाला, ठीक है ना आपके पास। इसको लिख सकते हैं एंगल APO प्लस एंगल BPO, कोई प्रॉब्लम, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल y, x प्लस वाई, वैसे दोनों बराबर होते हैं, है ना आपके पास में, हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं आसानी से, ठीक भाई, ओके। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ये वाला एंगल होगा कितना और ये वाला होगा कितना, क्योंकि ये तो 90 है ना। अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, इस समकोण त्रिभुज की अगर आप बात करें, इस वाले की, ठीक है, और इसको मैं कह दे रहा हूं x, सपोज कर लो, तो बेटे ये कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा, बताओ, क्योंकि तो 90 है ना भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल वाला 180 वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएं, तो ये प्लस ये 180 होना चाहिए भाई, ये तो 90 है ही है, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। देख लो ना कि अगर हम लोग क्या करें, ये 90 के 90 प्लस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, एक्स कटा इज इक्वल टू 180 हो ही रहा है। हमारी वो शर्त पूरी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 बन पा रहा है इजीली। तो मैं अगर इसको, इस APO को लिख दूं क्या, 90 माइनस एंगल x का मतलब क्या है, x का मतलब AOP, एंगल AOP, x तो मैंने अपनी सहूलियत के साथ लिखा था ना, x है क्या, x बेसिकली AOP तो है प्लस, ऐसे ही हम लोग BPO के बारे में बात कर सकते हैं, BPO के बारे में, यानी कि इस वाले कोण के बारे में। अगर इस वाले को हम लोग हटा लें, अब हटा लो उसको, इस वाले को मैं y कहता हूं, तो ये भी सीधी बात है, ये इधर वाला, ये वाला 90 माइनस वाई होगा मेरे बेटे, यानी कि इसको लिख सकते हैं इस वाले एंगल को क्या, कि 90 माइनस एंगल OB, सॉरी कौन सा, BPO नहीं, BPO क्यों लिखोगे, इसको लिखिएगा BOP, है ना, समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि y जो था ये यही तो है, बात हो गई खत्म। अब देखो 90 कितना हो गया, 180 हो गया, और इसमें से माइनस कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा AOP प्लस एंगल BOP, बस बात बन गई भाई। अभी आपको भी लगेगा ये किसके बराबर चल रहा है, APB के बराबर चल रहा है, एंगल APB के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो एंगल APB जो रहेगा बेटा, वो बराबर किसके रहेगा, 180 माइनस, अच्छा AOP मतलब ये वाला, प्लस एंगल BOP मतलब ये वाला, यानी कि ये प्लस ये, तो ये पूरा बन गया ना, AOB, एंगल AOB, है ना, इसको उधर उठा लाओ, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर किसके होगा, 180। क्या प्रूव करना था भैया, ये प्रूव करना था, देखिए, है ना, इति सिद्धम, प्रूफ हो गया, ठीक है, चलिए।